हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चित्रा साइंस हब। आज हम एडसॉर्प्शन के कुछ एप्लीकेशंस डिस्कस करेंगे। पहला एप्लीकेशन है कि जो एडसॉर्प्शन का फिनोमिनन है ये हमारा गैस मास्क में हमारा काम आता है। गैस मास्क क्या है? वो डिवाइस है विच कंसिस्ट ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल और अ मिक्सचर ऑफ एडसॉर्बेंट। इनके गैस मास्क के अंदर क्या होता है? हमारा एक्टिवेटेड चारकोल होता है या एडसॉर्बेंट का मिक्सचर होता है। अब चूंकि जो गैसेज हैं वो हमारी चारकोल की सरफेस पे एडजॉर्ब हो जाती हैं, तो इस वजह से ये एडजॉर्बेंट जो है, जो पॉइजनस गैसेज हैं, उन्हें रिमूव कर लेते हैं, उन्हें क्या है अपने अंदर एडजॉर्ब कर लेते हैं। इस वजह से क्या है कि जो ब्रीथिंग एयर है वो प्योरीफाई हो जाती है। तो पहला एप्लीकेशन ये है कि ये हमारे क्या है, एडजॉर्प्शन का फिनोमिनन जो है हमारा ये गैस मास्क में एप्लीकेबल होता है। दूसरा क्या है, ह्यूमिडिटी कंट्रोल। अब सिलिका और एल्यूमिनियम जेल जो है जनरली एडजॉर्बेंट यूज़ किए जाते हैं मॉइस्चर रिमूव करने के लिए। ये जेल जो होते हैं हमारे क्या करते हैं, ह्यूमिडिटी कंट्रोल करते हैं रूम्स की। कैसे कि जो आपकी जो वो गैस जो ह्यूमिडिटी कॉज कर रही है वो इसके सरफेस पे एडजॉर्ब हो जाती है, तो वो क्या है, उससे ह्यूमिडिटी हमारी कम हो जाती है। साथ के साथ जो सिलिका जेल है ये हमारे डेसिकेटर के अंदर काम आती है। डेसिकेटर में वो जिसमें हम क्रूसिबल को रख के ठंडा करते हैं, तो क्यों उसके क्रूसिबल के अंदर हम क्रूसिबल को सी डेसिकेटर के अंदर रख के क्यों ठंडा कर रहे हैं? क्योंकि बाहर से जो है आपका वो आपका जो है कोई गैसेस जो है आपकी जो है कोई वो ना हो, और साथ के साथ चूंकि जब वो गर्म होगा तो आपका जो है उसके अंदर का लिक्विड जो है ऑपरेट होगा वेपर्स बन के, वो उसके अंदर वापस ना आए। तो आपका क्या है कि डेसिकेटर में रखने का पर्पज़ यही है कि जो उसके अंदर जो आपका जो सिलिका जेल है वो जितना उससे वो गैसेस वगैरह जो उससे निकलेंगी या वेपर्स वगैरह भी निकलेंगी, वो सब के सब क्या है उसके ऊपर एड्जॉर्ब हो जाती हैं, तो वो आपका उससे वेट पे फर्क नहीं पड़ता। तीसरा एप्लीकेशन क्या है, कलरिंग मैटर को सॉल्यूशन से हम इसकी हेल्प से रिमूव करते हैं। एनिमल जो चारकोल होता है ये क्या है आपका जो कलर, चूंकि बेसिकली किसकी वजह से, डाइस की वजह से होता है। आपका डाइस जो है कलर इम्पार्ट करती हैं, तो क्या है वो उसकी सरफेस पे, चारकोल की सरफेस पे क्या है वो एड्जॉर्ब हो जाती हैं। तो इसकी हेल्प से हम क्या है उनका कलर रिमूव कर सकते हैं। यदि कोई इम्प्योरिटी कॉज कर रहा है हमारा, तो वो कलर हम इजीली इम्प्रूव कर सकते हैं। ये भी हमारा एड्जॉर्प्शन के फिनोमिनन पे ही है। एनिमल चारकोल की सरफेस पे हमारा जो कलरिंग एजेंट है, डाइज हैं, वो सब एड्जॉर्ब हो जाती है। एनिमल चारकोल इज यूज एज डी कलराइजर इन द मैन्युफैक्चर ऑफ केन शुगर। केन शुगर मैन्युफैक्चरिंग में हमारा ये एनिमल चारकोल जो है डी कलराइजर की फॉर्म में यूज होता है। नेक्स्ट इसका एप्लीकेशन है हेटेरोजेनियस कैटालाइसिस में। कैटालाइसिस में भी यही है कि हमारा जो कैटलिस्ट की सरफेस पे हमारे क्या है रिएक्टेंट एड्जॉर्ब करते हैं, वो आपका फिर जो है आपका वहाँ से कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, और उससे फिर क्या है वो आपके प्रोडक्ट फॉर्मेशन होती है। इन हेटेरोजेनियस कैटालाइसिस द मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट आर एड्जॉर्ब एट द कैटलिस्ट सरफेस वेयर दे फॉर्म एड्जॉर्प्शन कॉम्प्लेक्स। दिस कॉम्प्लेक्स डिकम्पोजेस टू फॉर्म द प्रोडक्ट मॉलिक्यूल, और ये हमारा फिर कॉम्प्लेक्स जो है डिकम्पोज होके क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बना लेते हैं। नेक्स्ट है सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैसेज। ड्यू टू डिफरेंस इन डिग्री ऑफ एड्जॉर्प्शन ऑफ गैसेज बाय चारकोल, अ मिक्सचर ऑफ इनर्ट गैसेज कैन बी सेपरेटेड। हम चारकोल की हेल्प से क्या है इनर्ट गैसेस के मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हर किसी की जो है डिग्री ऑफ एड्जॉर्प्शन वो है डिफरेंट है आपकी। चूँकि जो फिजिकल एड्जॉर्प्शन है हमारा क्या है, ये वैन-डर-वाल्स फोर्सेस के ऊपर डिपेंड करता है, और हर किसी की आपकी चूँकि ये किसके ऊपर डिपेंड करेगी कि उसका साइज़ किस तरह का है। हीलियम है उसका छोटा साइज़ है, और जो आपकी नियोन है उसका बड़ा है, तो आपका जो है वैन-डर-वाल्स फोर्सेस साइज़ के ऊपर चूँकि डिपेंड करेंगी, तो इस जो है इस वजह से हर किसी की हर नोबल गैस का जो डिग्री ऑफ एड्जॉर्प्शन है वो डिफरेंट है। तो इस वजह से हम इस तरह से हम जो है गैसेस को इजीली सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। हार्ड वाटर की सॉफ्टनिंग भी हम इस मेथड से कर सकते हैं। द हार्ड वाटर इज मेड टू पास थ्रू ए कॉलम पैक्ड विद ए जियोलाइट। जियोलाइट सोडियम एल्यूमिनियम सिलिका इसके अंदर होता है, सिलिकेट, ये हम इसे जियोलाइट कहते हैं। तो इसके थ्रू हम हार्ड वाटर को पास करते हैं। तो जहाँ क्या होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस जो होते हैं, जो हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो जियोलाइट जियोलाइट की सरफेस पे क्या है एड्जॉर्ब हो जाते हैं। और क्या है आपका, जैसे ये हमने जियोलाइट लिया, किस तरह से रिमूव होते हैं, ये जियोलाइट है, ये हमारा हार्ड वाटर जो है वो सॉल्ट है, वो जो हार्डनेस कॉज कर रहा है वो आयंस है। तो क्या है ये आपके, चूंकि कैल्शियम या हार्डनेस हमारे कॉज करते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो आयंस है हार्डनेस कॉज करते हैं, तो ये क्या है आपके जो है जियोलाइट की सरफेस पे क्या है आपके एड्जॉर्ब हो जाते हैं आपके। तो जो है किससे एक्सचेंज होके, सोडियम के साथ एक्सचेंज होके, तो ये आपके जो हार्डनेस कॉजिंग वाले हैं ये क्या आपके सोडियम से रिप्लेस हो गए हमारे। तो इस तरह से जो उसके अंदर हार्ड वाटर जो
वो आयंस जो हार्डनेस कॉज करते हैं वो हमारे क्या है, जियोलाइट की सरफेस पे एड्जॉर्ब हो जाते हैं और हमारा जो है आपका जो है वाटर के अंदर से हार्डनेस रिमूव कर देते हैं। अब जो एग्जॉस्टेड जियोलाइट होता है उसे फिर से हम रीजनरेट कर लेते हैं NaCl का सॉल्यूशन पास करके फिर से हमारा क्या है, जियोलाइट जो है फिर से हमारा जो है एक्टिवेटेड हो गया। नेक्स्ट इसका एप्लीकेशन है डीआयोनाइजेशन ऑफ वाटर। वाटर का डीआयोनाइजेशन हम इसकी हेल्प से करते हैं। इसके लिए हम कैटायन एनायन एक्सचेंजर यूज़ करते हैं। कैटायन एक्सचेंजर वो जो कैटायन को एक्सचेंज करता है आपका और पानी के उसके अंदर से, और एनायन एक्सचेंजर क्या है, जो एनायन को रिमूव करेगा। ये हमने कैटायन एक्सचेंजर लिया RH+, तो ये क्या करते हैं, चूंकि हमारे कैटायन को एक्सचेंज करते हैं तो ये Na+ को कर लेगा आपका और क्या है, ये H+ अलग से। इसी तरह एनायन एक्सचेंजर क्या है, एनायन को एक्सचेंज करेगा, Cl को आपका एक्सचेंज कर देगा और ये H और OH जो बने हैं ये वापस से फिर से मिलके वाटर का मॉलिक्यूल बना लेते हैं। तो ये क्या करते हैं, वाटर का डीआयोनाइजेशन करते हैं। जो आयंस इसके अंदर प्रेजेंट है जैसे सोडियम आयन, कैल्शियम आयन, इन्हें क्या है हम कैटायन एनायन एक्सचेंजर की हेल्प से ईजिली आपका जो है रिमूव कर लेते हैं। नेक्स्ट है क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस। चूँकि क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक भी हमारी एड्जॉर्प्शन के ऊपर डिपेंड करती है। इसमें क्या है, हमारा जो जिस हम सैंपल का हम एनालिसिस कर रहे हैं उसका स्टेशनरी फेज़, चूँकि क्रोमेटोग्राफी के अंदर हमने पढ़ा है कि 2 तरह के फेज़ होते हैं, एक स्टेशनरी फेज़, एक मोबाइल फेज़। तो जो हम सैंपल सेपरेट कर रहे हैं, समझ लो ये हमारा हमने सैंपल यहाँ पे लोड किया, इसके अंदर समझ लो 3 कंपोनेंट है A, B, C, ये 3 है हमारे, XYZ हम ले लें। तो अब हर किसी की जो है इस स्टेशनरी फेज के साथ एड्जॉर्बिंग कैपेसिटी डिफरेंट होगी, क्योंकि हर किसी की एफिनिटी इस स्टेशनरी फेज के साथ डिफरेंट होगी। जिसकी एफिनिटी इसके साथ ज़्यादा है वो इसके साथ एकदम से एडर हो जाएगा आपका, जिसकी कम है वो आपका कम एफिनिटी से बाइंड होगा, जिसकी बिल्कुल कम है वो कॉलम से नीचे आ जाएगा। तो जैसे हम जो है हमने पर सोलवेंट जो है सैंपल लोड किया तो वो हमारा क्या है, स्टेशनरी फेज के साथ क्या है आपका सेट हो जाएगा, उसके ऊपर एड्जॉर्ब हो जाएगा। जिसकी बिल्कुल भी एफिनिटी नहीं होगी वो नीचे निकल जाएगा। अब जैसे हम उसके ऊपर सोलवेंट पास करेंगे तो जो लूजली बाउंड है, जिसकी एफिनिटी सबसे कम है आपकी, वो आपका क्या है सबसे पहले बाहर निकलेगा। फिर जिसकी एफिनिटी थोड़ा और ज़्यादा है वो और थोड़ा देर से निकलेगा, और जो बिल्कुल स्ट्रांगली बाउंड है वो हमारा क्या है बहुत देरी से निकलेगा। तो आपका उसके लिए हमें क्या है कि जो हम सोलवेंट डाल रहे हैं वो भी हमारी क्या है थोड़ा हाई मोलरिटी का होना चाहिए, ताकि वो जो है उससे उसकी सरफेस से वो आपका वापस से रिमूव हो जाए स्टेशनरी फेस की सरफेस से। तो ये जो है एड्जॉर्प्शन का हमारा जो इम्प्लीमेंटेशन होता है ये क्रोमेटोग्राफी में भी होता है, क्योंकि क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक जो है हमारी वो आपकी 2 ही उस पर डिपेंड है, तो एड्जॉर्प्शन पे या पार्टीशन पे। तो एड्जॉर्प्शन में क्या है कि स्टेशनरी फेस के ऊपर आपका जो सैंपल है वो एड्जॉर्ब हो जाते हैं। तो ये था हमारे इसके एड्जॉर्प्शन के एप्लीकेशंस। थैंक यू।